दोस्तों पहले तो हमारी काउंटिंग में सिर्फ 9 डिजिट ही ऐड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जीरो को हम ऐड नहीं करते थे अपनी काउंटिंग में, लेकिन जीरो को ऐड करने की जरूरत पड़ी। इस मैथमेटिशियन ने सोचा कि अगर हमारे पास एक चीज है तो हम उसको मैथमेटिकली डिनोट करते हैं कि ये हमारे पास एक चीज है। अगर हमारे पास 3 से 4 चीजें हैं तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास 3 चीजें हैं या फिर 4 चीजें हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हम उसको मैथमेटिकली किस तरह से डिनोट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक नंबर हमें दिया, इसको हम जीरो का नाम देते हैं। जीरो बेसिकली बताते हैं कि हमारे पास कोई चीज नहीं है। इस जीरो को अब काउंटिंग में शामिल कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता इस जीरो को हम अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी अप्लाई करने लगे। जैसे जीरो को जो है वो हम किसी दूसरे नंबर के साथ एडिशन के ऑपरेशन में अप्लाई करने लगे, सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशन में हम इसको अप्लाई करने लगे, मल्टीप्लिकेशन करने लगे और डिवीजन करने लगे। लेकिन हमने ये देखा कि जब हम किसी भी नंबर को जीरो में ऐड करते हैं, जीरो को किसी भी नंबर, हमने ये देखा कि हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं होता। और अगर हम इसको किसी भी नंबर से माइनस करते हैं तब भी वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं होता। और जीरो एक ऐसा पावरफुल नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसकी वैल्यू को जीरो कर देगा। सपोज करें आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका जवाब जीरो होगा। यहां तक तो ठीक था, यहाँ पर हम डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे और उनके जवाब भी आ रहे थे। मैथमेटिशियन को और साइंसदानों को मसला बना जब उन्होंने डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई किया, यानी वो जीरो पर डिवाइड करना चाह रहे थे, किसी भी वैल्यू को जीरो पर डिवाइड करना चाह रहे, किसी भी वैल्यू को वो जीरो पर डिवाइड करना चाह रहे थे और वो देखना चाह रहे थे कि इसका क्या आंसर आता है। बेसिकली इसका आंसर हमारे पास अनडिफाइंड है। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको जरूर पता चल जाएगा कि हम जीरो से डिवाइड क्यों ना करें और इसका आंसर अनडिफाइंड क्यों आता है। दोस्तों ये जानने के लिए कि जीरो से डिवाइड क्यों ना करें तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डिवीजन होता क्या है। तो बेसिकली आप सपोज करें आपके पास 10 पेन है और आपने उनको 5 लोगों में डिवाइड करना, तो हर एक बंदे के हिस्से में कितने पेन आएंगे, ये डिवीजन का मतलब होता है। अगर हमारे पास 10 पेन है और हमने उनको 5 लोगों में डिवाइड करना तो हर एक के हिस्से में कितने पेन आएंगे, 2 पेन आएंगे। बेसिकली ये हमें क्या बताता है, डिवीजन का हमें बताता है। डिवीजन की एक खूबसूरती यह भी है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में वैल्यू कम से कम होती चली जाए तो इसका आंसर बड़ा से बड़ा आता चला जाए। वो कैसे, वो देखते हैं। क्या अगर मैं कहूं कि 10/5 तो आप जानते हैं इसका जवाब क्या आता है। तो अब मैं 5 से छोटी वैल्यू लेके जा रहा हूं, मैं कहता हूं इसका जवाब है ये 5 से छोटी वैल्यू 2, तो इसका जवाब क्या आया 5। और 2 से छोटी वैल्यू 1 तो इसका जवाब 10। 1 से छोटी वैल्यू आप ले जाएं 1/2 तो इसका जवाब आएगा 20। एंड अगेन आप देखें कि अगर हम 1/2 का भी हाफ कर दें यानी 1/4 तो इसका जवाब क्या आता है 40। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि हम डिनोमिनेटर को जितना जीरो के करीब लेके जा रहे हैं हमारा आंसर उतना ही बड़ा यानी कि इन्फिनिटी के करीब जा रहा है। तो अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूं जीरो पर तो इसका जवाब क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी। दोस्तों यहाँ पर एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके जवाब को इन्फिनिटी नहीं कह सकते। मैं अगर कह दूं कि 10/0 इसका जवाब जो है वो एक बुक है तो क्या आप मानेंगे?
आप कहेंगे नहीं, भूख तो एक नंबर नहीं है, इसका जवाब तो नंबर में आना चाहिए। तो मैं फिर आपसे सवाल करूंगा, क्या इन्फिनिटी एक नंबर है? तो तब भी आप जवाब देंगे कि नहीं, इन्फिनिटी एक नंबर नहीं। तो मैं अगर कह दूं कि इसका जवाब भूख है, तो आप मानेंगे नहीं। तो मैं अगर कह दूं कि इसका जवाब भूख है, आपसे कहूंगा तो आप मानेंगे नहीं, इन्फिनिटी। और आप कहेंगे कि भूख तो एक नंबर नहीं है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि क्या इन्फिनिटी एक नंबर है? तो आप कहेंगे कि नहीं, इन्फिनिटी भी एक नंबर है। बेसिकली तो फिर इन्फिनिटी क्या है? ना खत्म होने वाली। इन्फिनिटी हमारे पास बेसिकली यानी कि ये एक ना खत्म होने वाली चीज है, यानी कि ये एंडलेस होता है, इसका कोई एंड नहीं होता। इसको हम सोच नहीं सकते, ये कितना बड़ा नंबर है, इसको हम सोच भी नहीं सकते। एक 1 over 0 is equal to 25 and 1 over 0 is equal to infinity। आपकी नजर में कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? बेसिकली आप सबने ज्यादातर इस स्टेटमेंट को फॉलो किया होगा कि अगर किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड कर दें तो उसका जवाब इन्फिनिटी आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका जवाब अनडिफाइंड होता है। हम इसको इन्फिनिटी क्यों नहीं कह सकते? तो इसका रीजन देखते हैं। जैसे कि हमने कहा किसी भी नंबर को 0 पर डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम 10 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब भी इन्फिनिटी होगा, और अगर हम 4 को 0 पर डिवाइड करेंगे उसका जवाब भी इन्फिनिटी होगा, और अगर हम 2 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब भी इन्फिनिटी होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो इन्फिनिटी यानी कि सेम आ रही है। तो इस लिहाज से अगर आप यूं करें कि 0 को उधर ले जाएं तो 10 ओवर दोस्तों, अगर अब आप 0 को उधर ले जाएं तो इन्फिनिटी इंटू 0, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू भी 0 कर देते हैं, तो इसका जवाब आ गया 0। यहाँ से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है कि 10 इज इक्वल टू 0। 10 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 10 इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों हुआ है? इस तरह क्यों वैल्यू आई है? इस तरह वैल्यू इसलिए आई है कि हमने 0 को अलाउ कर दिया कि वो डिवाइड हो जाए। अब 10 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से रिजल्ट आप क्या बनाएंगे? 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या रिजल्ट बनाएंगे? 2 इज इक्वल टू 0। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 4 के इक्वल है और 4 2 के इक्वल, यानी 10 4 के इक्वल हो गया और ये 2 के इक्वल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसा होना ही इम्पॉसिबल है, यानी कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे जो नंबर हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर आने लग जाएंगे, और हमारी जो नंबर लाइन है वो आपस में कोलैप्स कर जाएगी। इसको एक और एग्जांपल से भी देखते हैं। तो दोस्तों 1 ओवर 0 ये इन्फिनिटी, ये हम इसको नहीं कह सकते, और हम इसको क्या कहेंगे कि 1 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या? हम अभी तक इसको डिफाइन ही नहीं कर सके, अभी तक हम ये सोल्यूशन ही नहीं निकाल सके किसी भी चीज को 0 पे डिवाइड करें तो उसका क्या आंसर आता है। बहुत से मैथमेटिशियन इस टाइटल पर पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन वो इस टाइटल को अचीव नहीं कर पा रहे। उनकी तमाम तर रिसर्चेस, तमाम तर उनके थीसिस गलत हो जाते हैं जब वो 0 पे डिवाइड, अगर 0 को अलाउ करते हैं डिवीजन करवाना। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि अगर हम 0 को डिवाइड अलाउ करते हैं कि वो डिवाइड हो जाए तो सारे नंबर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, सारे मैथमेटिकल रूल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, और एक बिल्कुल अजीब सा आंसर देंगे हमारे पास। हमने मैथमेटिक्स को जो प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए जितने भी रूल्स बनाए हुए हैं, इंटीग्रेशन हो जाए, डेरिवेटिव्स हो जाए, तो ये सारे आपस में जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे और इनका कोई आंसर नहीं आएगा। अब इसी चीज को हम एक और अंदाज से भी देख लेते हैं कि अगर हम 0 को अलाउ कर देते हैं
तो नंबर्स आपस में कैसे बराबर हो सकते? एग्जाम्पल सपोज करें कि हमारे पास x इज इक्वल टू y है। अगर आप अलाउ करते हैं जीरो को डिवीजन में होना, तो आप किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर पर के बराबर रख सकते हैं। तो देखिए मैं कहता हूँ कि अगर x इज इक्वल टू y है तो दोनों तरफ आप x स्क्वायर कर दें। आपने दोनों तरफ क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोनों तरफ y माइनस y स्क्वायर से माइनस कर देता हूँ, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू xy माइनस y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो a की दो माइनस b की दो का फार्मूला बना है, जो कि बराबर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। आप इधर से y को कॉमन ले लें और ये आ जाएगा x माइनस वाई। x माइनस वाई को इधर ले आए तो x प्लस वाई x माइनस वाई ओवर x माइनस वाई, इधर हमारे पास रह गया y, और यहाँ से x माइनस वाई को काट दें तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गए, y के। अब दोबारा अपने स्टेटमेंट पे आते हैं कि x बराबर है y के। इस लिहाज से देखें तो हम y की जगह पर x पुट कर सकते हैं और x की जगह पर y पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर x की जगह पर इस स्टेटमेंट के मुताबिक y पुट करता हूँ, तो y प्लस y इज इक्वल टू y एंड 2y इज इक्वल टू y। y से कैंसिल होगा और 2 किसके बराबर आ जाएगा 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 1 के बराबर आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ है? हमसे अपनी कैलकुलेशन में ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा? तो गलती हुई है हमारे इस स्टेप में। वो क्यों? क्योंकि x माइनस वाई है और हमने कहा हुआ है कि x किसके बराबर है y के, तो ये बन जाएगा y माइनस वाई और इधर आ जाएगा 0। हमने यहाँ पर 0 को अलाउ कर दिया कि ये डिवाइड हो जाए, और जब हम 0 को अलाउ करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से हटकर आते हैं। दोस्तों इस कंसेप्ट को अब हम एक नए अंदाज से सीखते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि डिवीजन जो है वो बेसिकली कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 20, इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 5 पर, तो इसका जवाब आप जानते हैं कि 4 आएगा। लेकिन इसको ना हम एक नए अंदाज से हल करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आपने जिस भी नंबर को डिवाइड करना है जिस नंबर पर, आप उस नंबर को ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस कर दो। तो ये मैंने माइनस कर दिया, इसका जवाब आ गया 15। और ये हमारा स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो जवाब आया है उसमें से फिर माइनस कर देंगे 5 को, और उसका जवाब क्या आ रहा है। फिर हम तीसरे स्टेप में 10 में से अगेन माइनस को 5 कर देंगे जिसका जवाब आ रहा है 5, और फिर हम 5 में से चौथे स्टेप में जो है वो 5 में से फिर माइनस को 5 माइनस कर देंगे जिसका जवाब आ रहा है 0। यहाँ पर अगर 0 जवाब आ जाता है तो फिर हमने इस नंबर को रोक देना, और जितने स्टेप में हम हमारा जो है वो 0 तक जवाब आया था वही बेसिकली इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो अब इसका क्या जवाब आएगा? तो हम पहला स्टेप क्या करेंगे, 24 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 18। और 8 दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 18 माइनस 6, और फिर इसका जवाब क्या आ गया 1। तीसरे स्टेप में 12 को माइनस करते हैं 6 से, तो इसका जवाब भी आ जाएगा 6। और फोर्थ स्टेप में हमारे पास 6 माइनस 6 का जवाब आ रहा है 0। 0 आ गया तो हम ये अमल रोक देंगे, और जितने स्टेप में ये अमल हुआ होगा वो बेसिकली इसका आंसर होगा, यानी कि 1 2 3 और 4।
तो 4 स्टेप में इसका क्या होगा, 4 इसका आंसर होगा। लेकिन क्या होगा जब हम इसी तरीके से 0 पे डिवाइड करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आता है। हम कह रहे हैं कि 20 को हम डिवाइड करते हैं 0 पर, तो इसका क्या जवाब आएगा। तो उस तरीके से पहला स्टेप क्या होगा कि हम 20 में से 0 को निकालना जिस पर डिवाइड कर रहे हैं, और जो आंसर आ जाएगा वो ये है, और जो आंसर आएगा उसमें से अगेन हम क्या करेंगे, 0 उसमें से माइनस कर देंगे जिस चीज पर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 एंड 3 इज इक्वल टू 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20। तो आप देख रहे हैं कि जब हम पहला स्टेप कर रहे थे तो हमारे पास ये वैल्यू छोटे से छोटी होती चली जा रही थी और यहाँ तक कि 0 आ जाता, और 0 पर हम इस वैल्यू को रोक देते। लेकिन अब जो है यहाँ पर 0 नहीं आ रहा बल्कि यहाँ पर 20 ही आता जाएगा। और हमने कहा था कि जितने स्टेप में ये सवाल 0 के बराबर आएगा उतने ही हमारा इसका आंसर होगा। लेकिन इसमें तो हमारा कोई भी जो है वो 0 के इसका जवाब 0 नहीं आया। और ये कितने स्टेप बने, ये हमारे पास अनडिफाइंड स्टेप्स बन गए। इतने स्टेप्स होंगे कि जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये इतने ज्यादा स्टेप होंगे जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो बेसिकली आज आपको पता चल गया होगा कि 0 को क्यों अलाउ नहीं है कि वो किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो जाए। क्योंकि अगर हम ऐसा अलाउ करते हैं तो मैथमेटिक्स के बहुत से कंसेप्ट, बहुत से फार्मूले, बहुत से नंबर एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे और ऐसे रिजल्ट देंगे जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। एक 0 से हम जो है पूरे मैथमेटिक्स की बुनियाद को हिला सकते हैं अगर हम उसको अलाउ कर दें कि वो 0 डिवाइड नहीं हो सकता। तो आई होप कि आपको इस चीज की समझ लगी होगी हम 0 से डिवाइड क्यों ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह।